अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज सबसे बड़ा मुकाबला जारी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और आज की ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फिकार, मेरे साथ हैं इमरान सनाउल्लाह। और जैसा कि आप लोग भी मैच ही देख रहे होंगे और आपने देख ही लिया होगा पाकिस्तान की अभी तक की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। अभी तक आपको अपडेट करते चलें तो तकरीबन 40 ओवर्स का मैच जो है वो मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान ने 183 रन बनाए हैं और उसके 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए हैं। कुछ स्लो पाकिस्तान जो है वो बैटिंग कर रहा है और बहुत से डॉट बॉल्स भी हमने यहाँ पर देखे हैं। ये फैसला कैसा था टॉस जीत के पहले बैटिंग का, और अभी तक की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया हमेशा की तरह चौधरी इरफान जहीर ने। इरफान, सबसे बड़ा टाकरा, फाइनल्स का फाइनल, पाकिस्तान और भारत का मैच इस वक्त जारी है। ब्रेक में बहुत तनकीद भी कर रहे थे इरफान, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। चले पहले ये पूछ लेते हैं, तनकीद के बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद भी शो की थी। जी जी, कल भी मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को जीतने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, आउट ऑफ स्किन चीजें करनी पड़ेगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक का देखा कि वो नजर नहीं आई। बहुत कॉशियस हैं, ज्यादा वो जिसे कहते हैं घबरा हुए, डरे हुए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कल अगर आपने देखे, आप पॉजिटिव किसी भी टीम से ले सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 5 मेन प्लेयर के साथ नहीं आई। ठीक है, इंटेंट उन्होंने यही रखी कि हमने सिर्फ जीतने की तरफ जाना है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। हम क्या है, ये 200 पे ना आउट हो जाए डर रहे हैं, 150 पे ना हो जाए करते करते आप माइंड में सोच क्या रहे हैं टारगेट 250, जबकि आपको टारगेट रखना चाहिए था माइंड में 325। आप 5, 10, 15 पीछे होते तो चले 300 अबव जाते। तो ये एक आपकी जो इंटेंट है, जो अप्रोच है, इसका प्रॉब्लम है और किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल जो ब्लॉक की बात की जाती है कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं मेंटली बड़े अपसेट हो जाते हैं, वीक क्रिकेट खेलते हैं, वो यही रीजन है कि आप एक शेल में जाते हैं, खास तौर पर प्रेशर गेम के अंदर। और उसकी प्राइम एग्जांपल आप बैटिंग की अगर आप देखें तो बाबर ने सेट होने के बाद एक दफा फिर हमने देखा कि अपनी विकेट को थ्रो कर दिया। यानी कि वो सेट होते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं। ऐसे ही कर रहे हैं, हर मैच में ऐसे ही हो रहा है। हालांकि लास्ट मैच में जितना क्रिटिसाइज हुआ वो 63 के ऊपर शायद मैंने जिंदगी में नहीं देखा किसी प्लेयर ने 63 या 70 के करीब टोटल किया हो। इतना क्रिटिसाइज हुआ कि उसमें इंटेंट ही कोई नहीं थी। आप ये देखें ना कि कल अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि वो चेस करते जा रहे थे, 2 ऊपर से आउट हो गए, कोई बैटर नहीं रुका। देखे ना, कहते हैं फॉर्चून फेवर द ब्रेव। वो इसीलिए कुदरत भी आपका साथ देती है जब आप ब्रेव होते हैं, आप एफर्ट करते हैं। जब आप उसी टिमिड अप्रोच के साथ, उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएंगे डरे हुए टीम में जगह प्लेस करने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि इधर ओबियसली प्लेयर के ऊपर सबसे ज्यादा ऑनर्स आता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोचेस का भी बहुत रोल है कि वो ऐसी फ्रीडम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे। कल भी मैंने बात की थी कि किसी एक बैटर को बैठा के आप उस्मान खान के साथ चांस लें, वो इनको मारे ऊपर से, वो फखर का रोल प्ले करे। जैसे फखर आपके पास एक मैच विनर था, वो आके चार्ज करता तो पैनिक क्रिएट होना था इनके डगआउट में इंडिया के अंदर। लेकिन इरफान, अगर आपके अंदर से ही डर नहीं जा रहा तो आपको जितना मर्जी फ्री हैंड दे दिया जाए, वो डर ही आपको नहीं, पूरी ओवरऑल टीम में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। आप ये देखें कि पूरी टीम में आ रहा है। आप ये देखें, बॉल फर्स्ट से लेके अभी तक 40 ओवर हो चुके हैं, 41 ऑलमोस्ट। आपको कहीं भी फेज में नजर नहीं आया कि पाकिस्तान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर थोड़ी सी कोशिश जब भी की, 2 दफा की गई, रिजवान ने की विकेट थ्रो कर दी, उस पर बहुत क्वेश्चन है कि 25 ओवर जब एक तो कैच होते रह गया तो वो भी लगा था कि बस दो कैचेस ड्रॉप हुए। वो तो ऑब्वियसली गेम का पार्ट है, पार्ट एंड पार्शियल है, कैचेस ड्रॉप होते हैं। इस तरह उन्होंने ब्रिलियंट रन आउट भी किया। पहले मैं उसकी बात कर लूं कि 125 आपने पिछले मैच में 162 आपने डॉट बॉल खेली, आप 321 चेस करने जा रहे हैं। इस मैच में अगर आप देखें तो जब 25 ओवर हुए थे, पाकिस्तान 100 डॉट बॉल खेल चुका था। आप ये देखें ना कि अगर आप 25 ओवर के मैच के अंदर से 100 बॉलें जाया कर रहे हैं स्ट्रेट वे, और एंड ऑफ द मैच जब 50 ओवर कंप्लीट होंगे तो फिर अगेन फिगर 150-60 पे खड़ा होगा। यानी कि 150-60 बॉल पे आपने एफर्ट ही नहीं की रन बनाने की। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये पाकिस्तान लाहौर कदाफी वाली या कराची वाली पिच है, ये वो बहुत ट्रू सरफेस है। ये थोड़ा बॉल स्पॉन्ची है, विकेट फंस के आ रहा है, थोड़ा रुकता भी है, टाइम करने में प्रॉब्लम आता है, वी अंडरस्टैंड। बट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का तो मसला नहीं है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो होनी चाहिए, आपको फील्डर को गैप के अंदर प्लेस करके बॉल को रन लेने आने चाहिए। रिजवान की 80-85% शॉट्स तो सारी फील्डर के पास गई है। 3 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 4 डॉट हर ओवर के अंदर। तो ये आपको सेंस कैसे आएगी? ऑलमोस्ट 46 डॉट बॉल खेली है 77 में से। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि वो आपका जो कप्तान है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने अपना एज ए कैप्टन सबसे बेस्ट नंबर लिया हुआ है। 4थे नंबर पे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर आता है हर टीम के अंदर, क्योंकि उसने अपने टॉप ऑर्डर को भी सपोर्ट करना होता है, फिर अगेंस्ट बिल्ड करके एंड में फिनिश का रोल भी करना होता है उसने। तो रिजवान ने खुद लिया हुआ है, यानी कि
25 करोड़ अवाम के अंदर से सबसे बेस्ट प्लेयर उनकी नज़र में मैं खुद हूँ। जब खुद वो समझते हैं अपने आप को बेस्ट प्लेयर, और फिर उनको फिर डिलीवर भी तो करना चाहिए। चाहे वो लास्ट मैच में देखें, ये हो नहीं सकता कि आप साल के अंदर 1 सेंचुरी बनाए और फिर आप वो ऐसे स्टार बने, हाथ पूरी ग्राउंड के ऊपर खड़े करके जी मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ऐसे नहीं होता दुनिया क्रिकेट के अंदर। इरफान 2 विकेट्स गिरने के बाद ये रिजवान ने और सऊद शकील ने काफी सहारा तो दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इमरान, हम बिल्कुल नहीं बात कर रहे कि आप रिस्क लें। देखिए 2 चीजें, एक ये है कि आप 200, 250, 250 की क्रिकेट खेलें, ठीक है, उसके अंदर आपके चांस 15 से 20% है मैच जीतने के। एक ये है कि आप 280 चलें, 300 प्लस भी नहीं कर रहे, बट 280, 290 या 300 की ट्राई करें, उसमें आपके चांस आते हैं 50-50 के। आपने हमेशा गेम के अंदर एक स्टेप अहेड रहना होता है। आपने कोशिश करनी होती है कि हम मैक्सिमम मैच को ओपोजिशन से अवे लेके जाएं। जैसे कल इंग्लैंड ने कोशिश की कि हम 350 या प्लस करके ऑस्ट्रेलिया से अवे लेके जाते हैं। मुबारक को एक छक्का भी लग गया। हाँ जी, वही लग ही गया। तो पॉइंट ये है कि आप हमेशा जब बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं, आपके माइंड में सोच होती है कि कंसीडरिंग ओपोजिशन, और इंडिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं है, इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है। और वो उनको शायद उन्होंने इतना माइंड भी नहीं, अगर जीतते डेफिनेटली वो पहले बैटिंग करते, बट नहीं जीता तो वो इसको प्रेफर कर रहे होंगे कि हमने भी कोई मसला नहीं है, हमने भी लास्ट भी चेस किया हुआ है। उन्होंने 9वें नंबर पे तो जीते जा रहा है उनका, 8वें नंबर पे हार्दिक पांड्या आता है जो कि दोनों कंप्लीट बैटर समझे जाते हैं, एंड तक बैटिंग जाती है। तो आपने अपनी बैटिंग लाइन आपको अगर 260-70 की पिच है तो आपने 20-30 रन एक्स्ट्रा देने थे, क्योंकि उनके पास पावर हिटर बहुत ज्यादा है, और वो इस तरह की क्रिकेट जिस तरह की आपने खेली है वो नहीं खेलेंगे। और कंसिडरिंग दिस फैक्ट एज वेल कि आपके जो बॉलर हैं दे आर नॉट इन द गुड फॉर्म, हर बॉलर रन्स देता जा रहा है। शहीन की बॉलिंग देखे, हारिस की देखे, नसीम को देखे, तो आते ही ऐसे उन्होंने जाने की सिर्फ 10 रन पे ही, मतलब इमाम तो ऐसा लगा था वो, हालांकि इमाम को लेकर आए हैं ओपनिंग के तौर पे, लेकिन उनमें कुछ लगी नहीं बात। उनका आज रोल बड़ा क्लियर और डिफाइन था रोल। हाँ, बिल्कुल। कि बाबर चार्ज करेगा, सेट होने के बाद थोड़ा सा कॉन्शियस खेलेंगे। इमाम को रोल ये दिया गया था कि आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, लंबा लेके चलना है, आपने चार्ज नहीं करना, ठीक है। आगे लेके जा नहीं सकते। उन्होंने क्या किया कि गेम अवेयरनेस है कि जो आपका फील्डर लॉन्ग ऑन या आगे जब आता है शॉर्ट लॉन्ग ऑन पे या आगे सामने होता है, तो आप बैटर को सबसे पहले आइडिया होता है कि मैंने किस तरह उसको हिट किया है। जब अच्छा टाइम करते हैं उसको पता होता है बॉलर के पास, फील्डर के पास तेज बॉल जा रही है और फिर मैंने रन नहीं लेना। अगर आप टैप करते हो तो आपको पता होता है कि फील्डर ने कुछ कदम आगे आना है, फिर बॉल को पकड़ के फिर थ्रो करना है। अब ये जो उन्होंने रन लिया, ये क्लियर लैक ऑफ गेम अवेयरनेस था कि वो आगे निकल के उन्होंने बॉल को अच्छा खासा जोर से उन्होंने हिट किया है, स्ट्रेट फील्डर के पास जा रहा है और वो रन ले रहे हैं। और अगर आप उसका एक्शन रिप्ले देखें तो दोनों साइड पे रन आउट था। ये तो चलो डेंजर एंड पे आए तो खुद रन आउट हुए, इसीलिए सऊद शकील ने उनके कॉल को ओके भी कहा, यस भी कहा, और वो रन लेने के लिए भाग गए। अगर वो दूसरे एंड पे भी थ्रो करते, दूसरे एंड पे भी रन आउट था। तो ये गेम अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आप खुद विकेट थ्रो करते हैं या रन आउट होते हैं तो ये किस्म का क्राइम समझना चाहिए। और खासतौर पे ऐसे मैच के अंदर जब आपका डू एंड डाई की सिचुएशन है, आपके पास गलतियों का मार्जिन नहीं है। एक और चीज भी जो आज के मैच में बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब ठीक है एक मैच का प्रेशर तो अपना होता है, एक क्राउड का प्रेशर होता है, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन क्राउड बहुत ज्यादा है। शायद ही कुछ पाकिस्तानी क्राउड हमें नजर आया, वो कम ही है। इसके भी जाहिर है ये प्रेशर भी तो एक है, इसकी वजह क्या है, पाकिस्तानी क्राउड क्यों नहीं हमें नजर आया? ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन दुबई में बहुत ज़्यादा, और वैसे भी आप उनकी जो पॉपुलेशन इंडिया की एट लार्ज देखें तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अपनी उनकी आबादी 140 करोड़ है। और फिर उसके अलावा उनका जैसे अभी रिसेंट एक मसला पाकिस्तान का चल रहा है, वीज़ाज का है। इवन हमारे कई जर्नलिस्ट को भी वीज़ा नहीं मिले, मुझे वैसे मिल गया था लेकिन आप गए नहीं। मैं गया नहीं। तो वो ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तानी जो फैंस जाना भी चाह रहे थे वो जा भी नहीं सके, उनको वीज़ा नहीं मिला, फिर वो ट्रैवल करने में मसला आया। तो ये चीज़ें भी समहाउ आपको देखनी होती हैं कि किस तरह आप लेके चलते हैं। और यही प्रॉब्लम आता है। अभी एक और विकेट भी गिर चुकी है पाकिस्तान की, एक और भी आउट हो चुके हैं। 200 रन्स पाकिस्तान के हो गए हैं और 6 आउट हो गए हैं। अब तो ज्यादा बड़ा क्रूशल था कि ये अभी अब चार्ज करने का टाइम आया था। जब हम दिखता है कि पाकिस्तान की छोटी सी पार्टनरशिप लगी है और शायद हम कुछ बेहतर करने की तरफ जाएंगे, कुछ टोटल बेहतर समझेंगे, और ऐसी फिर एक वियर्ड चीज नजर आती है। अभी ये मुझे बताएं कि विकेट का बिहेवियर अभी तक आपने कैसा देखा? ये फास्ट बॉलर्स को ये सपोर्ट कर रही विकेट या फिर स्पिन को? क्योंकि हमने देखा 3 विकेटें तो स्पिनर्स मेरे सामने ले चुके हैं। देखिए स्पिनर का जब बहुत ज्यादा रोल होना था उस टाइम हमने देखा कि विकेट नहीं थ्रो की। वो फेज जो था चाहे स्लो ही खेला रिजवान ने और सऊद ने, पर वो निकल चुका था। अब तो आपका अटैक करने का टाइम था और आपका अपने चार्ज करना था। सऊद शकील को भी वेट करना चाहिए था,
इसी तरह तैयब ताहिर की शॉट बड़ी रेकलेस थी, अभी ये सलमान अली आगा की भी बड़ी रेकलेस शॉट थी। स्पिनर ने ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया। अगर आप देखें जिस तरह हम वो भी सोच रहे थे 3 स्पिनर के साथ आके कि पाकिस्तान को फंसाएंगे, ओबियसली आप जब खुद रेकलेस शॉट मारेंगे तो वो तो कोई भी आउट कर सकता है। शुरू में 5 ओवर तक हमने देखा कि पेसर को मदद मिलती रही है, इतनी मदद मिलती रही है सीम स्विंग के लिहाज से कि उनकी वाइड बॉल्स भी काफ़ी हुई है, स्विंग उनसे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी। लेटर ऑन 5 ओवर के बाद जो बॉल है वो जैसे थोड़ा सा पुराना हुआ है तो सीम स्विंग कम हो गया। दूसरा ये है कि अब रिवर्स स्विंग भी नहीं होती, क्योंकि अब 2 न्यू बॉल लगते हैं मैच के अंदर। पहले होता था एक ही बॉल होता था और 30-35 ओवर के बाद बॉल पुराना शुरू होता। जैसे ही पुराना होता था रिवर्स स्विंग करते थे। हमारे बॉलर को भी प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अब बॉल पुराना नहीं होता, रिवर्स स्विंग नहीं होता। तो अब क्योंकि 2 न्यू बॉल होते हैं तो इसलिए आपका बॉल कंपैरेटिवली नया ही रहता है और इसीलिए रन भी ज़्यादा होते हैं, रिवर्स स्विंग भी नहीं होती और स्पिनर को भी खास इतनी ज़्यादा मदद उस तरह नहीं मिलती। तो अब ये ओबियसली एक और आउट हो गया जी, एक और आउट हो गया है। और वो जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 250 तक ही चले जाएंगे, वो 250 वाला मामला भी अब लग तो नहीं रहा है। हो चुके हैं जी। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस ये 210-20 तक ही शायद ये गेम जा पाए। अभी आप इतना हौसला ना हारें। थोड़ा अच्छा चलिए, ये तो मेरा एक अंदाजा है। इरफान, आपके ख्याल में क्योंकि अब 6 आउट तो हो गए हैं हमारे, तो 7 बल्कि आप कितना मतलब टोटल कर सकेंगे? नहीं 7वां अभी पेंडिंग चल रहा है डिसीजन। डिसीजन तो इसका आउट का है और अभी रिव्यू लिया गया है। नहीं आउट ही लग रहा है, प्लम भी लग रहा है ये डिसीजन आता है। तो जिस तरह जल्दी से उन्होंने रिव्यू लिया ऐसे लगता है जैसे बैट को लगा, लेकिन ये तो प्लम लग रहा है आउट और ये बड़ा मैटर करता है। ये अच्छा, ऐसे मौके पर आप जब मैच देख रहे हो ना तो आपके अल्फाज खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप सारा आपका इंटरेस्ट जो है, सारी अटेंशन उस तरफ चली जाती है। और हम भी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मैच है, हम भी साथ साथ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बीच में। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है आखिरी ओवर भी रह गए और विकेटें भी आखिरी रह गई हैं, 7 आउट हो गए, हैट्रिक पे आ गए जी, 2 गेंदों पे 2 विकेटें ले चुके हैं। ये तो हमने कुलदीप की पहले ही बात की थी कि कुलदीप जो है ना ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर है और ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन इस 2 विकेट से पहले पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया, खेलते हैं। जब चार्ज करने गए तो वो 2 विकेट ले गया और एंड में यही हमें डर था कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचाए जो वो जिस मकसद के लिए उसको पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। अगर आप इसका कुलदीप का बाकी प्लेयर्स के साथ टीम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है इवन बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा से खेला, विकेट नहीं दी। हम पाकिस्तान का हमेशा खिलाफ, ये आप इसका रिकॉर्ड देख लें लास्ट 5-6 ईयर में, हर मैच में ये 2-3-4 आउट करता है और हमारे टॉप ऑर्डर को भी इसने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो अगेन ये आप इस तरह का जो रिस्ट स्पिनर होता है, आप अगर उसको सरफेस से रीड करेंगे, जैसे अभी शाहीन शाह अफरीदी ने और सलमान अली आगा ने बॉल को पिच होने के बाद रीड किया कि बॉल अंदर आ रही है, बैट तो नहीं कर सकते, देर हो चुकी, उस टाइम रीड करना पॉसिबल नहीं होता। हमेशा रिस्ट स्पिनर का यही हिसाब होता है, चाहे वो लेग ब्रेक है या लेफ्ट आर्म है, आपने उसको हैंड से रीड करना है। अगर कलाई उसकी सीधी आ रही है तो इसका मतलब वो लेग ब्रेक करेगा, अगर वो आउट ऑफ द वो बैक ऑफ द रिस्क कर रहा है इसका मतलब वो गुगली कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप खेल रहे हैं तो इतनी स्किल तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बॉलर के हाथ को रीड करके फिर आप उसकी तरफ जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली लेफ्टिस्ट अभी शाहीन आए हैं और शाहीन तो आउट हो चुके हैं। शाहीन आउट हो चुके हैं। अच्छा, शाहीन आउट और 2-3 पीछे शाहीन रह गए 7 शाहीन आउट हो गए 7 शाहीन आउट। और शाहीन ने यूएसए में इनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान की टेल शुरू हो जाती है बैटर आउट होने के बाद, तो आप बैटिंग पे क्या कहते हैं? मुझे टेल एंडर क्यों कह रहे हैं, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बड़ा माइंड किया था जर्नलिस्ट के इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा। तो हमने देख लिया पहली बॉल पे जिस तरह उन्होंने पिक की बॉल को, बहुत अच्छे ऑलराउंडर बने। तो ये अगेन हम जो एक बात कर रहे थे कि आपको इरफान खान नियाजी को रखना चाहिए, आपने साजिद खान की हमने बात की, उस्मान तो चले एज ओपनर की बात करें, मैं 7वें नंबर के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 7वें नंबर पे दुनिया का, जैसे इनके पास हार्दिक पांड्या है और उनके पास इंग्लैंड की बात करें तो बेन स्टोक ने बड़ी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस 6-7वें नंबर पे देते रहे, इवन वो फिर आप कैरियर के एंड में चौथे पे भी आते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बात करें तो मैक्सवेल आया कल 7वें नंबर पे, ठीक है। अब दुनिया का कंपैरिजन इस नंबर के साथ करते हैं तो 7वें नंबर पे कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, तो हमारा जैसे ही बैटर जाते हैं। देखिए ना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत जो है वो उसकी प्लेसमेंट कर दी जाए कि इस नंबर पर इसने आना है। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जैसे ही आप किसी भी बैटर की पोजीशन चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं और उसके पास एक जवाब पैदा हो जाता है क्योंकि मेरा नंबर चेंज कर दिया गया, इस वजह से आई कांट परफॉर्म। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जवाब होना नहीं चाहिए। अगर आप बात करें, मैं 1000 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। ट्रेविस हेड
चौथे नंबर पे खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया ने उनको ओपनर बनाया, वो ओपनर और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। इसी तरह स्टीवन स्मिथ पहले चौथे पांचवें पे आते रहे कैरियर के अंदर, फिर तीसरे नंबर पे आना शुरू हो गए। फिर इसी तरह तेंदुलकर था, वो पहले चौथे नंबर पे आता था, फिर एक अपना हाफ कैरियर एज ए ओपनर खेला। तो बेतहाशा एग्जाम्पल हैं। आपको ठीक है, मेरा मानना ये है कि प्लेयर को एक नंबर फिक्स होना चाहिए, उसी के साथ कैरी करें, बट कई दफ़ा होता है टीम के कम्बिनेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतना ज़्यादा सर पे हावी कर रहे हैं ना कि आप उसको जस्टिफिकेशन के तौर पे बाद में पेश करते रहें, जी ये ऐसे हुआ था उसकी वजह से मैंने ये नहीं किया, ये अनजस्टिफाइड है। और ऑल्ट्रेशन हमने देखा है, जैसे T20 के अंदर होता है, आपका पैड किया होता है, 3 प्लेयर ने पैड किया होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट लगती है उसके मुताबिक आप प्लेयर को भेज देते हैं। नसीम ने चौका मार दिया। हाँ, वो एक आधे चौके की नहीं, हमें कई 100 चौकों की जरूरत है। हमें हर बॉल में एक चौके की जरूरत है। तो यही असल में हमने ये जितना वो स्लो खेले हैं सऊद और रिजवान, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एंड में विकेट्स हमारे पास होंगी और हम आखिरी 8-10 ओवरों में चार्ज करके मारेंगे। और जब आपका वो जो प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश की, ये असल में 90s का मॉडल था कि आप विकेट्स इन हैंड रखें और आखिरी 10 ओवरों में 80-90 की तरफ जाएं। या न्यूजीलैंड ने आपको जो मैच हराए हमें 2-3 मैच, उसमें यही मॉडल अपनाया उन्होंने कि स्लो खेलते रहे, लेकिन इतना स्लो भी नहीं खेले जितना हम खेले, बट एटलीस्ट यही प्रिंसिपल यही था। तो हमने क्या किया कि वो फाउंडेशन भी जो आपको लेके जाना चाहिए, मोमेंटम था, वो भी जाया कर दिया, और जिसके लिए सारा कुछ सेक्रीफाइस किया, उसमें हम अब 7 खिलाड़ी को बिल्कुल। अभी 44वां ओवर हमारे उड़ गए हैं। 44वां ओवर जी इस वक्त चल रहा है और 205 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 3 विकेटें पाकिस्तान की अभी बाकी हैं और तकरीबन 6 ओवर्स का खेल जो है वो भी बाकी है। देखना होगा कि इन 6 ओवर्स में पाकिस्तान कितना स्कोर बढ़ा सकता है आगे। बहरहाल इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। 46 ओवर का गेम इस वक्त चल रहा है और पाकिस्तान ने 213 रन बनाए हैं। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। नसीम लग रहा है कुछ थोड़ा हरकत में आए हैं, तो उनकी ये हरकत में बरकत है कि नहीं इरफान? देखिए, उनकी हिटिंग तो शायद इतना मायने नहीं रखती जितना खुशदिल शाह का आपको अब बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट रिकॉग्नाइज आपके पास बैटर रह गए हैं। इनका तो नसीम का रोल तो अब ओब्वियसली स्पोर्टिंग रोल होगा कि वो अपनी विकेट थ्रो ना करे। मैं तो वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह प्रीवियस कुछ गेम में भी हमने देखा है कि नसीम शाहीन से बहुत बेहतर बैटिंग करते हैं और एटलीस्ट अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। और शाहीन को हमने हमेशा देखा कि मैक्सिमम 3-4 बॉल के अंदर अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। जिसे कहते हैं कि मुंह कहीं और, बल्ला कहीं और, सर कहीं और होता है उनका, तो वो आप ना बॉल की आई में होते हैं। शायद वो नहीं मैच हो पाता। तो वो अपने आप को, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, वो समझते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, तो पहले आपको अपनी वो स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, फिर आप ओब्वियसली आए। ये तो खैर उनका काम कसूर है, ये तो कैप्टन और कोच का काम था कि आपको जो बेहतर लगता है, जो लड़का फॉर्म में है, उसको भेजते। मुझे तो उनके वो PSL की एक इनिंग्स है जो लाहौर के अंदर को जिताया था उन्होंने, वो एक शायद दिन था जिसमें उनकी लगी। बट लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी खुशदिल शाह एक लास्ट ऑप्शन है। और पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये मैच से बढ़ के एक चीज़ है, ये आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को टोटल चेंज करता है। मैं बिल्कुल आपकी बात सुन भी रही थी, आपने बोला है तो आपको स्टार बना देता है, या तो फिर आपको बिल्कुल आप में अगर देखें तो फखर की इनिंग्स आज 8 साल हो गए हैं, अभी भी टीवी पे हर इंटरव्यू में हर जगह वो भूलता नहीं, इंडियन नहीं भूलते, वो अपने कमर्शियल में वो चलाते हैं, अपने तजदियों में वो बात करते हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट, शायद अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे अश्विन को, अभी तक हाईलाइट्स के अंदर वो दिखाए जाते हैं। हमने स्पेल करके आउट किया था, अभी तक वो चलते हैं। इसी तरह कोहली के छक्के दिखाए जाते हैं, जो उसने हारिस रऊफ को मारे और हमसे मैच छीना, तो बुमराह का आउट करना दिखाया जाता है। तो ये दोनों साइड पे ये चीज़ है। आम जितनी मर्जी आप परफॉर्मेंस करें, वो थोड़ा अर्सा याद रखी जाती है, फिर 6 मंथ साल के बाद ख़त्म हो जाती है। बट पाकिस्तान इंडिया की राइवरी में अगर कोई प्लेयर कहता है कि मैंने लार्जर देन लाइफ बनना है, मैंने लेजेंड बनना है, उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। कोहली को भी ऐसा लगता है कि इनमें ये लेजेंड बनने वाली ना अर्ज ही नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम लेजेंड बने। इनको ये है कि ठीक है हम खेल रहे हैं, हमें पैसे फॉलो नहीं होता, हमारे मामला चल रहे हैं बस। देखें, उसके लिए ना आयशा, ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बड़ा होना पड़ता है। अब सईद अनवर को फिर आप याद करेंगे, आप इंजमाम को याद करेंगे, इवन यूनुस खान को याद करेंगे, ये फाइटर थे, ये अपने नफ्स को इतना कंट्रोल रखते थे कि हमने मुश्किल टाइम पे खड़ा होना। इनके अंदर वो एक हंगर था, वो हंगर आपको लाना पड़ता है, दिलेर होना पड़ता है, जिगरा दिखाना पड़ता है। आप जब पहले ही डरे हुए हैं, आपकी सोच इस तरह, इवन मुझे कल आकिब जवेद की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने यही बात की कि हम 90s में ये करते आए, हम ये करना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि वो इनकलकेट क्यों नहीं कर पाते अपनी ये जो सोच थी या थॉट प्रोसेस है इन लेजेंड का। आखिर इन्होंने ये सब कुछ प्रूवन है कि बड़े मैचेस के अंदर, ये फाइनल में तो इंडिया को समझते ही कुछ नहीं थे जब शारजा कप में खेलते थे, और हर दफ़ा इंडिया को 90% हरा के आराम से चले जाते थे। तो ये इनकलकेट करना चाहिए, उनके दिमागों में डालना चाहिए, उनको ब्रेव करना चाहिए। फिर वही बात है, प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
आप अपने कैरियर को देखें, आप अपने सीनियर को देखें, आप अपोजिशन को देखें कि यार एक प्लेयर जो है, लारा कैसे बना, इंजमाम कैसे बना, जो स्टीव वॉ था वो कैसे बना, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या ऐसा किया। मैं तो कहता हूँ ये दुनिया के सबसे ब्लेस्ड लोग हैं, पाकिस्तान ने, ये ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि 25-26 की करोड़ की आवाम में से ये 14-15 लड़के आते हैं। इस टाइम पूरा पाकिस्तान का, पूरे दुनिया के लोग इनको देख रहे हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आपको वो स्टेज मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, जहाँ थोड़ी हम बात ओब्वियसली लक की करते हैं, साथ असल चीज़ आपकी हंगर भी है, परफॉर्मेंस भी है। आपने अपने आप को बड़े स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना है। ये सारी बात है, सारे परफॉर्मर ही होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं होगा जो डोमेस्टिक में, लिस्ट ए में, कॉलेज लाइफ में, क्लब लेवल में ये परफॉर्मेंस करते आए हैं। इधर आके जब किसी ने करना तो प्लानिंग का फुकदान मुझे नजर आ रहा है। जब तक 2 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट थे ना, तब तक ये लग रहा था शायद 300 तक हम टच कर जाएंगे, और शायद प्लानिंग भी यही है कि विकेट्स पहले बचानी है और आखिरी 10 ओवर्स में हमने। नहीं इमरान, मुझे वैसे तब भी लग रहा था ये नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट ना चेंज हो गई है। जो आप बात कर रहे हैं, ये सोच भी रहे थे कि हम 270 280 कर लेंगे, एंड में विकेट बचाएंगे। अब ना क्रिकेट के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। अब मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई है। पावर, वो जैसे पावर प्ले के जो है सर्कल का, उसका भी यूटिलाइजेशन चेंज हो गया है। अब T20 भी देखें, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक हिटिंग चलती है। उसमें भी पहले होता था 6 ओवर चलता था। मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो हम दुनिया में ही देखते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को जो है फॉलो किया जा रहा है, इस पैटर्न को। पाकिस्तान में क्या ये चीज़ अभी तक आई नहीं है, या हमारे प्लेयर्स इस चीज़ को अब तक समझ नहीं पाए हैं? हमने उस प्रिंसिपल को जो 10 ये असल में चेंज हुआ 2011-12 के बाद, ये क्रिकेट इवॉल्व होनी शुरू हुई। उससे पहले सारी टीमें एक तरह खेलती थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने गेयर अप किया, फिर इंडिया उसको मुकअप किया, फिर साउथ अफ्रीका वगैरह सब आए। अब आप किसी भी टीम का मैच देख लें, आपने ट्राई नेशन के मैचेस भी देखे होंगे, न्यूजीलैंड की बैटिंग देख लें। अब हार जीत को 1 मिनट साइड पे कर दें, सिर्फ बैटिंग को आप फोकस करें। पहले ओवर से लेके 50वें ओवर तक वो एक ही रन रेट रखते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम 5 या 6 का रखते हैं। वो पहले असल में ये डिसाइड ओपनर करते हैं। पहले आप पिच को रीड करते हैं, मैच से पहले आप देखते हैं कि ये हमें ट्रू सरफेस लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा जी पहुंची है, बॉल फंसेगा, अच्छा जी 280 का है, 300 का है। दूसरा ये मैसेज भेजा जाता है ओपनर्स को कि आप जाके बॉल को खेलें, मिडल करें। आपने हमें बताना है कि ये कितने की पिच है और कितने तक हम इसको लेके चल सकते हैं। तो उनका काम होता है कि वो नसीम शाह भी आउट हो गया जिनसे, नसीम ने बड़ा बेहतर खेला है और 222 स्कोर अभी तक पाकिस्तान ने बना लिया। 47वें ओवर का खेल जो है वो कुलदीप एक और विकेट ले गया। जो मैंने बात कर रहा था कि स्पिनर को नहीं नसीम खेल पाएगा, वही ओवर के। अच्छा, अभी 222 स्कोर हुए हैं, लेकिन आपने देखा जो पिछला मैच दुबई में हुआ था उसके 228 बांग्लादेश के साथ इंडिया का, और इंडिया ने जब वो चेज किया तो 47वें ओवर में जाके किया है जी। अब आपको लगता है कि अभी भी अगर हम होपफुल हो जाए उतना कि चलें जी, इंडिया अगर उनको बांग्लादेश को चेज करते हुए इंडिया ने 47 ओवर तक लगा दिया, हालांकि बनता नहीं था वो, तो शायद पिच वाकई इतनी टफ है, माहौल कुछ ऐसा, एनवायरनमेंट ऐसा नज़र आ रहा है और पिच इस तरह से बिहेव कर रही है कि शायद पिच में मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। पिच में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि डबल पेस के साथ है, बड़ी हिटें लगाना मसला है। बट आप ये देखें कि ना स्पिनर की बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही है, ना आपके पेसर की बॉल शायद 3-4 ओवर पहले 3-4 ओवर की जो बॉल थी वो ज़्यादा स्पिन कर रही थी। नॉर्मल पेस के साथ बॉल आ रही है, सीधी बॉल्स आ रही हैं। ये तो आपकी पुअर शॉट सिलेक्शन। अभी जैसे लेग ब्रेक बॉलर था, ठीक है, इसको आप हाथ से रीड नहीं करेंगे। ये तीनों आउट जो इसने लास्ट अभी 3 विकेटें कुलदीप ने ली हैं, ये आपने रीड ही नहीं किया। उसकी तो बॉल एक लिमिटेड टर्न कर रही है, उसके पास डेफिनेटली वो लेग ब्रेक बॉलर है, उसके पास गुगली भी है। जब तक बैटर खेलते रहे हैं वो उसको रीड करते रहे हैं, वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे आउट हुए, या तो ना इतना बड़ा टर्न हो रहा हो तो हम कहें जी इतना बड़ा आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का टर्न आ रहा है विकेट के अंदर, तो इस वजह से खेलना ही इम्पॉसिबल है। जैसे आपको वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में याद होगा, वो अनप्लेएबल किस्म की कंडीशन थी। ये तो एक नॉर्मल रूटीन का टर्न है। लेकिन पाकिस्तान में जितने मैचेस हो रहे हैं वो तो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, और यहाँ पे लो स्कोरिंग है दुबई में, जिसकी विकेट स्लो है ना। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि विकेट स्लो है। हमारी जो पाकिस्तान की विकेट है वो ट्रू बैटिंग सरफेस है, सोयल का भी फर्क होता है। हमारी जो सोयल है पाकिस्तानी, एक तो मैचेस भी उधर कम होते हैं, कम होने की वजह से आपका जो सरफेस है वो हार्ड रहता है। हार्ड रहने से जब कभी कभार मैच होंगे तो आपकी बैटिंग आसान होती है। एक तो इनकी सोयल ऐसी है, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन सोयल बाउंसी पिचेस हैं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में देखेंगे तो स्टीमी कंडीशन होती है उनकी सॉइल के अंदर, या फिर वेदर का भी उसमें मॉइस्चर होता है इंग्लैंड के अंदर। जैसे बारिश फोरकास्ट आएगी, क्लाउडी होगा तो बॉल हिलना शुरू कर देता है, जैसे सनशाइन आती है बॉल रुक जाता है, सीधी बॉल आती है। तो जो दुबई की भी आपको सॉइल देखते हैं वो उसमें लो बाउंस है। दूसरा जो डबल पेस के साथ आ रहा है, दुबई में मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तमाम पिचेस सारा साल ही इधर क्रिकेट होती रहती है।
विकेट को प्रिपेयर करने में टाइम ही नहीं बनता आपके पास। ये तो ऑल टुगेदर अगर आप उसको नए तैयार करते हैं, उसको पानी लगा के छोड़ दिया जाता है, पिच को इस तरह प्रिपेयर किया जाता है, जब वो बार बार मैच होंगे उसी के ऊपर रोलर चलेगा तो विकेट के अंदर वो जो हम डबल पेस की बात कर रहे हैं, बॉल रुक के आता है, फंस के आता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा आपने जो कहा कि ये टोटल के लिहाज से टोटल बहुत कम है इमरान, उनकी बैटिंग की जो स्किल है, उनकी जो स्ट्रेंथ है बैटिंग, वो बहुत डीप है। 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग है और हमारी बॉलिंग की स्किल भी नहीं है। 23 फरवरी आज तो हो सकता आपका लकी डे है, आपका लकी डे है तो हो सकता है। वो एक ऑप्शन है, वो वैसे टीवी वाली बात नहीं थी, वो तो वो 23 फरवरी इरफान के लकी डे है तो हो सकता है इरफान की लक यहाँ पे काम आ जाए। मैं उसको कहीं कोट नहीं करना चाहता था, आप लोगों के आगे कर दिया। फिलहाल सो फार तो मेरी जिंदगी में 23 फरवरी बड़ा एक वैल्यूएबल डे रहा हमेशा। हम तो कहते हैं कि ये वाकई वो ही एक विश है कि हमेशा खुशियां मिलें और हमारा भी लकी डे बन जाए जी, हमारा भी दुआ है पाकिस्तान की। और आपके लिए भी है वैसे, आपके लिए भी है वैसे जी, नो डाउट। बोला था कि हम मुझे बिल्कुल भी हमें मैच का प्रेशर नहीं है, तो देखते हैं वो कितने प्रेशर रिलीज करके तो खेलते हैं। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, मैच भी जारी है और हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त सिर्फ 11 बॉल्स का खेल रह गया पाकिस्तान की इनिंग्स में और पाकिस्तान ने 233 रन बना लिए हैं। 8 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं और खुश दिल जो हैं वो खुश कर रहे हैं। एक छक्का मारा जाते उन्होंने जाते और जाते जाते खुश कर रहे हैं हमें, और एक छक्का उन्होंने मारा है। और अक्सर मैं कह देता आता था छक्का बजाया है छक्का छुड़ाया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 बॉल्स में अगर 3-4 अच्छी बाउंड्रीज लग जाती हैं तो मेरा ख्याल है कोई एक बड़ा मुनासिब किस्म का टोटल जो है वो एटलीस्ट जो हम 250 की बात कर रहे हैं 250 तक तो ये चला जाएगा स्कोर। और हालांकि ये भी कम है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे, लेकिन फिर भी एक जो बहुत ही बुरा स्कोर था उससे एक मुनासिब स्कोर हो जाएगा। इरफान अभी एक छक्का लगा है, अगर तो मजीद 3 से 4 बजाए आपकी जुबान में बजाए, अच्छा मजीद 4 से 5 चौके लगते हैं क्योंकि सिर्फ 11 या 10 बॉल्स रह गई हैं, तो आपके ख्याल में कितना मुनासिब हो सकता है? देखिए, अब तो आप जब आपने 200 के करीब 7 विकेट अपनी गंवा दी थी तो आपके पास यही आई कह रहे थे कि 250 तक किसी तरह स्ट्रेच करके आप ले जाए, क्योंकि दुबई का अगर आप ऐसे देखा जाए, मैं स्टैट्स इसके देख रहा था, इसका जो फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज टोटल है वो 248 है। तो आप जो इसका एवरेज टोटल है उसको भी अगर मीट कर देते हैं तो तब भी आप सेंस करेंगे कि चलें आप किसी रीजनेबल टोटल पे चले गए हैं। और अभी हारिस राव ने भी घुमा दिया, एक और उन्होंने गेंद घुमा दी, छक्का। वही ये क्लैपिंग बनती है हमें। तो ये एक और छक्का, असद ने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी एक और छक्का लगने लगा। असल में चीज़ ये होती है कि आप अपनी इंटेंट दिखाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हारना जीतना कई दफ़ा इतना मैटर नहीं करता, आपकी अप्रोच, आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी इंटेंट बहुत मैटर करती है। एफर्ट नजर आया, एफर्ट नजर आती है। देखें, आप एक मैच लेट्स पर 250 करके हारे हैं, एक आप 150 करके भी हारे हैं, आपकी चाहे आप 150 पे कोलैप्स कर दीजिए चाहे 250 करें, आपकी इंटेंट की होनी चाहिए कि मैंने 300 या उससे प्लस करना है अगर आप पहले बैटिंग करें। इसी तरह वाइल्ड चेजिंग भी, जैसे पाकिस्तान उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 चेस कर रहा था, 10 ओवरों में 2 साल का वर्स्ट पाकिस्तान खेला टेप पावर प्ले, 10 ओवर में 22 रन बनाया, जिसमें बाबर को क्रिटिसाइज दुनिया कर रही है कि उसने जो 50 की थी स्लो 50 की थी। तो पॉइंट ये कि आपके अंदर वो इंटेंट नहीं खत्म होनी चाहिए, आपका प्लान वही होना चाहिए कि मैंने जाके चार्ज करना। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कल ये मैच हुआ है, आप देखें टीम के पास मोराल नहीं है, 5 प्लेयर नहीं है, कैप्टन नहीं है, उन्होंने इंटेंट नहीं छोड़ी। कोई तीसरे नंबर पे आया, कोई चौथे पे आया, 2-3 आउट भी जल्दी हुए हैं, बट जो खड़े हुए हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है। हमारा हर प्लेयर सेट होने के बाद आउट होता है। बाबर देखे सेट होने के बाद आउट हुआ, इमाम ने विकेट थ्रो कर दी, सऊद और रिजवान ने इतनी बॉल्स कंज्यूम की, और ये अब टाइम था जब उन्होंने आके चार्ज करना था 40 ओवरों के बाद, और जब टाइम से पहले ही बल्कि वो 35 एक 30 में आउट हो गया, 35 में आउट हो गया। तो अपने आप को, अपनी कंट्री को, अपनी टीम को सेफ पोजीशन पे आपने लाके खड़े नहीं किया। अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें जो कि लास्ट में आके खेलते हैं, अभी हारिस रऊफ खेल रहे हैं और इससे पहले शाहीन और नसीम भी आए, आपने शायद देखा हो कि हारिस और जो नसीम हैं वो जब बैटिंग पे आते हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं शाहीन के निस्बत। इनको आप कैसे रेट करेंगे? क्या अगर ये बात करते हैं कि ये बॉलिंग के अलावा इनको बैटिंग की थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाई जाए तो बेहतर नहीं? देखिए, ऑब्वियसली आउट हो गए जी, एक और 9 विकेट भी गिर गए, रन आउट हो गए। इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही और एक ओवर ही रह गया, एक विकेट भी रह गई है और 6 बॉल्स का खेल जो है उस वक्त बाकी है जी। बिल्कुल, इसमें ये कोशिश था कि नेक्स्ट ओवर में स्ट्राइक जो है वो खुशदिल शाह के पास जाए, बट वो बहुत आउटस्टैंडिंग आई
और मुझे लगता है जडेजा ही थे, अक्षर पटेल लग रहे। तो खैर उसमें जो आपने बात की तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने आज दुनिया के जो टेल एंडर हैं आजकल वो टेल एंडर रहे नहीं है। वो अब ग्रेजुअली हर टीम का प्लेयर, आप अगर इंग्लैंड की कल टीम देखें तो आदिल रशीद भी बैटिंग कर लेता है, जोरफा आर्चर ने कल 23-24 मारा है। अगर इधर शाहीन या हारिस आके 23-24 की इनिंग्स खेलते हैं, 25 की इनिंग्स खेलते हैं तो आपका एंडर टोटल कहीं जा सकता है। इसी तरह न्यूजीलैंड के देख लें, 9वें 10वें वाले भी बैटिंग कर लेते हैं। इसी तरह रबाडा ने, आपको टेस्ट मैच याद होगा, रबाडा और जॉनसन ने 8 आउट हो चुके थे 99 पे, वो आखिरी विकेट जो थी वो 50 करके टेस्ट मैच हमसे जीत के ले गई। अभी वेस्ट इंडीज ने हमसे जो टेस्ट मैच जीता है, दोनों टेस्ट मैच में उनके अपनी आखिरी 2-3 प्लेयर हमसे आउट ही नहीं हुए। तो अब ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की ये सब उसी की बात है, उसी के ये पार्ट्स हैं कि 90s के अंदर कुछ और था, सिर्फ बैटर ही रन करते थे, नहीं होता था। अब वो एक तरह की क्रिकेट खेलते हैं, टेल भी इक्विवेलेंट परफॉर्म करती है, वो अपना रोल प्ले करती है, फील्डर टोस पे रहते हैं, वो एक रन होने नहीं देते जो सर्कल के अंदर है। अच्छा, वो बॉल हिट होने के से पहले ही अपना मूव कर रहा होता है। जो बाउंड्री पे फील्डर है उसको अपनी बाउंड्री का आइडिया होता है मैं कितने स्टेप आगे खड़ा हूँ। ये सारी मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है जो साइंटिफिक हुई है। डाटा एनालिटिक्स के साथ आपने जब बैठ के डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं तो आपको फिर समझ आती है। तो ये हम कहीं ना कहीं लगता है वन ऑफ विक्ट्री में हम मॉडर्न डे क्रिकेट नज़र आती है। बट जो 80% क्रिकेट खेलते हैं हम, जो कि 100% टीम का वही पार्ट होना चाहिए, वही प्रोसेस होना चाहिए। जो बाकी टीम 100% वही प्रोसेस करते हैं। मैं फिर कहता हूँ हारना जीतना सेपरेट चीज़ है, प्रोसेस आपका वही होना चाहिए, हमारा प्रोसेस नहीं है। इसी वजह से हमारी वन ऑफ विक्ट्री किसी एक इंडिविजुअल की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आ गई तो हमें लगता है यार कमाल हो गया। बाकी टाइम पे एज ए टीम कलेक्टिवली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इवेंट जीतने के लिए आपकी पूरी टीम को क्लिक करना जरूर पड़ता है। वन ऑफ विक्ट्रीज आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से तो मिल जाती है, इवेंट तब तक नहीं जीते जब तक आपकी पूरी टीम एज ए कोर सारा परफॉर्म नहीं करते। तो वो हमें नजर आ रहा है कि क्लियरली हम कई दफा लैग कर रहे हैं। पीछे थोड़ा सा ओडीआई के अंदर हमें वो मोमेंटम नजर आ रहा था, बट जो वेस्ट इंडीज के एक टेस्ट मैच की जो डिफीट थी ना, मुझे लगता है उसके बाद फिर हम एक स्टाइल में चले गए और अभी भी हम नजर आ रहा है कि ओडीआई के अंदर भी हम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह आखिरी बॉल्स हम जाया करते जा रहे हैं। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, जैसे कि कहा यह जाता है कि जब भी कोई बॉलर नए बॉल से बॉल कर रहा है तो उसको पिच का किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, पहले 2-3 बॉल्स के बाद अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आपको याद है जो पिछला मैच हमने हारा, उसमें 3 जो हमारे मेन बॉलर्स, यानी कि 30 ओवर्स में हमें 210 स्कोर जो है वो उन्हीं 3 लोगों को पड़ गया। तो क्या वो रीड ही नहीं कर पाते पिच को, या इतना मुश्किल काम है, ये बड़ी साइंस है कि इनको पता ही नहीं चल रहा होता कि बॉल कहाँ करवानी है? अगर बाउंसी है तो मुंह पे बॉल करवा रहे हैं और छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं। देखिए इमरान, न्यू बॉल से तो फिर थोड़ा सा ये रीजनेबल बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ ओवर में ये बिल्कुल ही आगे रह गए हैं। उसकी डेथ ओवर के अंदर स्किल लेवल चाहिए। अभी देखिए खुशदिल खेल रहा है और ये बच्चा है, अभी उसका दूसरा तीसरा मैच है हर्षद राणा का। इतने बड़े इवेंट के अंदर उन्होंने बच्चे को इन्वेस्ट किया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसे 3 गेंदें डॉट करवाई हैं और 3 डिफरेंट डायरेक्शन में उसने बॉल की है। एक स्लो वन किया है, एक स्लो बाउंसर किया है, एक उसने ऑफ स्टंप पे किया है। आपने एज ए फास्ट बॉलर जब तक आपके पास मल्टीपल स्किल्स नहीं होंगी कि आप वाइडर ऑफ स्टंप पे रख के बॉल करें, उसके जोन से बाहर बॉल करें, फिर इसी तरह आप स्लोअर बाउंसर करें, इस तरह की चीजें जब तक नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तमाम टीम आउट हो चुकी है 241 रन के स्कोर पर, और 242 रन का टारगेट दिया है इंडिया को। बाहर को बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान की बॉलिंग पे भरोसा किया जा सकता है। सारी उम्मीदें बॉलिंग से हैं कि किस तरह से इसको डिफेंड कर सकती है, और सारी जिम्मेदारी अब बॉलर्स पे पड़ चुकी है। बहरहाल मैच के हवाले से आपको लम्हा बलम्हा आगाह भी करते रहेंगे अपने आने वाले बुलेटिन्स में और अपनी मजीद ट्रांसमिशंस में भी। फिलहाल के लिए जी इस वक्त की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत है। अल्लाह।